नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स पंडेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन 2025-26 स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं बेसलाइन टेस्ट का ये सॉल्यूशन। ये जो पहले दो क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चंस आर फॉर ओरल। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से रिटर्न टेस्ट शुरू होती है, तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना पड़ता है। तो चलो पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो एक क्वेश्चंस दिया है आपको, तो यहाँ एक चेयर दी है और उसकी प्राइस दी है। तो आपको लिखना है राइट द प्राइस ऑफ चेयर इन वर्ड्स। चेयर की प्राइस आपको शब्दों में लिखनी है, यानी कि स्पेलिंग में लिखनी है। तो देखिए यहाँ ये 5000 है, 5499, इस तरह से आपको शब्दों में लिखना है। तो चलो बी, राइट द नंबर 7079 इन फिगर्स। स्पेलिंग में दिया है एक नंबर, हमें अंकों में लिखना है, फिगर्स में लिखना है। तो 7000 के लिए आएगा 7, याद देखिए 7। उसके बाद 100 प्लेस नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे आज 0। उसके बाद आएगा 79। अब सी देखो, राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। यह एक एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, यानी कि विस्तारित रूप दिया है। इससे हम एक नंबर तैयार करना है। तो देखिए 4000 में से हम 4 को निकालेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे हम 4। उसके बाद फिर से याद देखिए 100 प्लेस नहीं है, तो उसके लिए लिखेंगे 0। उसके बाद 80 में से 8 आएगा और फाइनली 3 आएगा। तो 4083 इज द नंबर। नाउ सी डी एंड सर्कल द इवन नंबर। इसमें एक ही इवन नंबर है 350, बाकी के जो 3 नंबर से ये ऑड नंबर से। अब ई ऐड, इसमें एडिशन करनी है, बिल्कुल इजी आप कर सकते हैं। 698 + 165, तो एडिशन है 863। नाउ सी एफ सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करनी है। 304 - 168, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आता है 136। अब देखिए अगला पेज जी, क्वेश्चन नंबर जी, मल्टीप्लाई 409 × 3। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आता है 1227। नाउ सी एच डिवाइड करना है हमें। 292 / 7। तो शुरू में देखिए 7 4 होगा, 7 4 28, 29 - 28 आएगा 1, ऊपर से लिया 2, तो 7 1 7, 12 - 7 आएगा 5। 5 इज द रिमाइंडर हियर। Our answer is here 41. Now see question number 4. Give the following solve the following examples. Example solve करो। A एग्जाम्पल है 2 मार्क के लिए। तो देखिए गौरीज मदर गेव हर ₹1500 टू बाय स्कूल सप्लाईज। गौरी की माँ ने उसे 1500 रुपीज दिए हैं, किसके लिए? स्कूल सप्लाईज के लिए, यानी कि कुछ स्कूल की कुछ किताबें या तो कॉपियाँ वगैरह कुछ लेने के लिए माँ ने उसे पैसे दिए। आउट ऑफ दैट, उसमें से गौरी बॉट बुक्स वर्थ ₹775। गौरी ने किताबें खरीदी है 775 रुपीज़ की, और नोटबुक्स खरीदी है 458 रुपीज़ की। तो यहाँ क्वेश्चन आया है, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ गौरी। गौरी के पास अभी कितने पैसे बचे हैं? तो बिल्कुल आसान है, उसने जो कितना खर्च किया है, कुल खर्च, वो पहले हमें निकालना होगा। तो बुक्स के ऊपर उसका खर्च है 775 और नोटबुक्स के ऊपर उसका खर्च है 458। दोनों की सम करो, सम है 1233 टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसे हमें क्या करना है, जो उसके पास जो शुरू में पैसे थे 1500, उसमें से ये माइनस करना है, -1233। तो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आता है 267। दैट मीन्स ₹267 वॉज लेफ्ट विथ गौरी नाउ। गौरी के पास अभी इतने पैसे बचे 267 रुपीज। नाउ सी बी, कीप 25 स्टूडेंट्स आर लाइन्ड अप इन 1 रो फॉर द ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है पीटी या तो मार्चिंग वगैरह। तो पीटी के वक्त एक रो में, यानी कि एक लाइन में 25 स्टूडेंट्स है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 16 सच रोज। तो 16 रोज है, यानी कि 16 लाइन्स है, तो 16 लाइन्स में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं?
तो बिल्कुल आसान है भाई, हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 25 इंटू 16 करना होगा। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आता है 400। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 16 सच रोज आर 400। नाउ सी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4, इफ ईच बंच कंटेन्स 9 फ्लावर्स, एक बंच में अगर 9 फ्लावर्स है, हाउ मेनी बंचेस कैन बी मेड, कितने बंच हम बना सकते हैं फ्रॉम 274 फ्लावर्स। 274 फ्लावर्स है कुल मिलाकर, तो इससे कितने बंच बन सकते हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी लेट, और बाकी कितने फ्लावर्स बचे रहे थे बंच बनाने के बाद, ये हमें निकालना है। तो चलो ये टोटल फ्लावर्स है 274, उससे 274 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आता है 30, यानी कि हम 30 बंचेस बना सकते हैं, और रिमाइंडर है 4। बंचेस बनाने के बाद फ्लावर्स बचे रहते 4, तो बिल्कुल आसान था, डिवीजन है या हमें करनी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द एग्जांपल्स गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। 500 रुपीज दिए हैं यहाँ, और आपको निकालना है राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, बॉक्स में नंबर लिखना है करेक्ट नंबर। नोट्स ऑफ ₹100, 100 की कितनी नोटें यहाँ बन सकती है। 500 रुपीज है हमारे पास, तो 5 नोटें यहाँ बन सकती है, 5 नोट्स ऑफ ₹100। अब 20 रुपीज की कितनी नोट्स हो सकती है, तो 25 आएगा। 500 अपॉन 20 करो तो ये आंसर आपको मिलेगा, 500 अपॉन 100 करो तो ये आंसर आएगा। अब देखिए 3 के बारे में, 10 रुपए की कितनी नोटें चाहिए, तो 500 अपॉन 10 करो तो आएगा 50 नोट्स ऑफ ₹10। नाउ थिंक अबाउट बी यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो, नीचे हमें इंफॉर्मेशन दी है। क्रिएट ए वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड सॉल्व इट। वर्ड प्रॉब्लम्स हमें तैयार करने हैं जिनमें होना चाहिए एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, और प्रॉब्लम्स तैयार करने के बाद हमें सॉल्व भी करना है एंड सॉल्व इट। तो चलो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। नागपुर अकोला डिस्टेंस है 272 किलोमीटर, अकोला कोल्हापुर डिस्टेंस है 735 किलोमीटर। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम होगा हमारा एडिशन के लिए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम नागपुर टू कोल्हापुर। नागपुर कोल्हापुर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो हमें करनी होगी एडिशन। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। 272 प्लस 735, तो एडिशन करने के बाद आंसर मिलता है 1007 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। तो चलो अब सेकंड वर्ड प्रॉब्लम हम बनाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए और सॉल्व भी करेंगे। तो हमारे पास अब टोटल डिस्टेंस है, उसका इस्तेमाल करेंगे। द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम कोल्हापुर टू नागपुर इज 1007 किलोमीटर। तो आगे देखिए, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम कोल्हापुर टू अकोला इज 735 किलोमीटर, कोल्हापुर अकोला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 735 किलोमीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अकोला टू नागपुर, तो अकोला नागपुर डिस्टेंस कितना आएगा, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, उससे 735 माइनस करो तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो डिस्टेंस होगा नागपुर अकोला डिस्टेंस। तो चलो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद डिस्टेंस मिलता है 272 किलोमीटर। तो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी तैयार किए और सॉल्व भी किए, तो बिल्कुल आसान था एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए ये सर्कल है, इसमें रेडियस दी है, तो इसकी पेयर आएगी रेडियस के साथ। बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से यहाँ गलती कर सकते हैं, डायमीटर की तरह ये फिगर दिखाई दे रही है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है बल्कि ये कॉर्ड है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसकी पेयर आएगी कॉर्ड के साथ, और ये है डायमीटर। डायमीटर इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो इट इज द फिगर ऑफ डायमीटर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल सॉल्व करो। द टोटल वेट ऑफ शुगर एंड सेमोलिना इन ए बैग इज 5 किलोग्राम। बैग में शुगर है और सेमोलिना है, सेमोलिना यानी कि रवा और सूजी, दोनों का कुल मिलाकर वेट है 5 किलोग्राम। इफ द वेट ऑफ द शुगर इज 2 3/4 किलोग्राम, शुगर का वेट है 2 3/4 किलोग्राम। देन व्हाट इज द वेट ऑफ द सेमोलिना, तो सेमोलिना का वेट कितना हो सकता है,
टोटल वेट है दोनों का मिलके 5 किलोग्राम टोटल वेट। तो 5 किलोग्राम के हम करेंगे पहले ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम इज इक्वल टू आएगा 5000 ग्राम। अब शुगर के बारे में सोचो, शुगर है 2 3/4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 3/4 किलोग्राम। 3/4 का मतलब होता है 750 ग्राम। तो 2 किलोग्राम यानी कि 2000, 3/4 यानी कि 750 ग्राम। तो कुल मिलाकर होंगे 2750 ग्राम। तो शुगर है 2750 ग्राम। अब सेमोलिना का वेट हम निकाल सकते हैं। 5000 में से ये नंबर माइनस करो तो आएगा 2250 ग्राम। अगर इसे हमने 1000 से डिवाइड किया तो किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, तो आएगा 2.250 किलोग्राम। तो इसी तरह से बिल्कुल आसान था। ये एग्जाम्पल सॉल्यूशन भी हमने देखा। नाउ सी थिंक अबाउट बी। व्हाट इज गिवन इन बी? समीर्स कार ट्रेवल्स 12 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में समीर की कार 12 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। हाउ मच पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 54 किलोमीटर? 54 किलोमीटर की यात्रा है, तो ये यात्रा पूरी करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? तो यहाँ देखिए, इन 1 लीटर कार ट्रैवल्स 12 किलोमीटर और हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 54 किलोमीटर एंड देयर पर पेट्रोल विल रिक्वायर, हमें यहाँ करनी होगी डिवीजन बाय। 54 को डिवाइड करना होगा 12 से। अच्छी तरह से देखिए, डिवीजन करके दी है मैंने यहाँ। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 4.5 लीटर। दैट मीन्स 4.5 लीटर पेट्रोल लगेगा यहाँ पूरा सफर पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल आसान था। तो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। सी, इफ 5 मीटर लॉन्ग रोप इज कट into 4 equal pieces, what will be the length of each piece? एक रोप है, उसकी लंबाई है 5 मीटर और 4 इक्वल हिस्से उसके हमें तैयार करने हैं और 5 मीटर लॉन्ग है वो। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस? तो हर हिस्से की कितनी लंबाई होगी? बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले आपको करना होगा, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ रोप की जो लंबाई है 5 मीटर है, तो 5 मीटर के सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ रोप इज हियर 500 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी, हमें डिवाइड करना होगा 500 को 4 से। तो 500 को 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ देखिए डिवीजन, हमें मिलेगा 125। इट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस 125 सेंटीमीटर। अगर इसकी मीटर बनाने हैं तो इसे हमें 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमारे पास ये टोटल सेंटीमीटर है, तो अगर 100 से डिवाइड किया तो मीटर में आंसर आएगा 1.25 मीटर आएगा। यहाँ देखिए 125 डिवाइड बाय 100 किया, 2 जीरो है, डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो 2 डिजिट्स लेफ्ट में आएगा क्योंकि नीचे 2 जीरो है। तो आंसर आएगा आपका 1.25 मीटर। बिल्कुल आसान था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व द एग्जांपल्स गिवन बिलो। नीचे जो एग्जांपल्स दिए हैं सॉल्व करो। तो ए में दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। यहाँ एक रेक्टेंगल है ABCD। AB की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, AD की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के बारे में हमें पता है अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर AD 7 सेंटीमीटर है तो BCB आएगी 7 सेंटीमीटर। अगर AB 4 सेंटीमीटर है तो DCB आएगी 4 सेंटीमीटर। तो चलो 4 साइड्स हमें पता है, तो पेरीमीटर निकालेंगे हम रेक्टेंगल की। हमें फॉर्मूला पता है पेरीमीटर का 2 × L + B। L भी द लेंथ, B भी द ब्रेथ। 2 × 7 + 4 आएगा। ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 11, तो 2 × 11 आएगा। 11 2 = 22 सेंटीमीटर। या तो आप कुछ अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। देखिए 7 + 4 + 7 + 4 आएगा, कुल मिलाकर इसकी वैल्यू आएगी 22 सेंटीमीटर। किसी भी एक तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बी। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स बिलो। ये जो फिगर्स आपको दी है इसका एरिया निकालना है। 2 फिगर्स है हमारे पास, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है, इसका इस्तेमाल हमें करना है एरिया निकालने के वक्त। एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर।
एक जो छोटा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है, इसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आएगा 1 1 1 1 1 लाइक दिस। तो ये जो टोटल फिगर है इसका एरिया आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। नाउ सी सेकंड फिगर। यहाँ देखिए कितने स्क्वायर से, एक का एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 5 2 10 आएगा, 11 12, तो आएगा आंसर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। सॉल्व द एग्जांपल्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए एग्जांपल सॉल्व करो। कंप्लीट द पैटर्न बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। कुछ पैटर्न दिए हैं आपको यहाँ, तो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद बिल्कुल सही आंसर हमें मिलता है। तो देखिए 7 का टेबल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आसान है। 7 14 21 आएगा, तो 7 4 28 आएगा, यहाँ बिल्कुल आसान है। अब यहाँ देखिए अगर आपने लेफ्ट से सोचा तो 9 का डिफरेंस नजर आ रहा है, अगर आपने राइट से किया तो 9 का टेबल आप लिख सकते हैं, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 लाइक दिस आंसर आएगा। तो चलो बी के बारे में सोचो। मेक ए पैटर्न तैयार करना है। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स विद द डिफरेंस 4 का डिफरेंस होना चाहिए। मैंने यहाँ एक 4 का टेबल दिया है, आप कुछ अलग भी नंबर्स ले सकते हैं, सिर्फ 4 का डिफरेंस होना जरूरी है। तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलो इसमें एक पिक्टोग्राफ आपको दिया है अम्ब्रेला का। सोल्ड बाय विक्रम, विक्रम ने अम्ब्रेला सोल्ड यानी कि बेची है, इज शोन बिलो। तो हर महीने में अम्ब्रेला बेचता है विक्रम। तो किस महीने में कितनी अम्ब्रेला बेची है उसने, उसकी इंफॉर्मेशन इस पिक्टोग्राफ में हमारे पास है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, नीचे इसके आंसर्स हमें लिखने हैं। तो चलो यहाँ बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन यानी कि स्केल में हमें दी है, तो इसके बारे में सोचो। 1 अम्ब्रेला का पिक्चर यानी कि 8 अम्ब्रेलास, एक पिक्चर यानी कि 8 अम्ब्रेलास। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए जून में 1 2 3 4 5 6 7 1 अम्ब्रेला, दैट मीन्स 8 अम्ब्रेलास। तो 8 7 जा आएगा, 8 7 जा 56। तो जून की टोटल अम्ब्रेलाज है 56, जुलाई की है लाइक दिस 64, अगस्त की है लाइक दिस 40, 8 5 जा 40, सितंबर की है 8 4 जा 32 लाइक दिस। बिल्कुल आसान है। सब पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में सोचना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखो ए में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी अम्ब्रेलाज वेयर सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। बिल्कुल आसान है, हमने ऊपर नंबर्स निकाले हैं। जुलाई में कितनी अम्ब्रेलाज बेची है विक्रम ने, तो जुलाई का नंबर है 64, तो बॉक्स में आएगा 64। नाउ थिंक अबाउट बी, इन विच मंथ 40 अम्ब्रेलाज वेयर सोल्ड। ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें 40 अम्ब्रेलाज विक्रम ने बेची है। तो देखिए 40 नंबर आया है हमारा अगस्त में, तो आपका जवाब आएगा अगस्त। नाउ सी हाउ मेनी मोर अम्ब्रेलाज वेयर सोल्ड इन जुलाई देन सितंबर। जुलाई में सितंबर से कितनी अधिक अम्ब्रेला विक्रम ने बेची है जुलाई में। तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी, सीधी सी बात है। जुलाई में अधिक अम्ब्रेला बेची है, तो जुलाई का नंबर है 64, उसमें से आपको माइनस करना है सितंबर का नंबर 32। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिलता है 32, तो बॉक्स में आपको लिखना है 32। नाउ थिंक अबाउट डी, हाउ मेनी टोटल अम्ब्रेलाज वेयर सोल्ड इन अगस्त एंड जून। अगस्त और जून में मिलके, अगस्त एंड जून में मिलके टोटल अम्ब्रेलाज कितनी थी जो विक्रम ने बेची थी। तो दोनों की एडिशन हमें करनी है। अगस्त का नंबर है 40, जून का नंबर है 56, एडिशन करने के बाद हमें नंबर मिलता है 96, तो बॉक्स में आएगा 96। तो चलो नेक्स्ट नंबर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर एंड हो चुका है। तो छात्रों मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सब कुछ डिस्कशन करते हुए। अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। हम 5वीं स्कॉलरशिप, 8वीं स्कॉलरशिप, स्पर्धा परीक्षा गणित, न जाने हर एग्जाम के जो एग्जाम्पल्स है, हर दिन नए नए ट्रिक्स बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमेशा आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों।